हेलो दोस्तों, मैं अविता भास्कर। आज हम इस क्लास में मानव जनन तंत्र का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। पहले क्लास में हमने मेल के बारे में पढ़ा था दोस्तों, अब इस क्लास में जो है फीमेल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हम फीमेल जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं इसमें अंडाशय यानी कि ओवरी। तो देखते हैं इसमें फीमेल में ओवरी की संख्या जो होती है वो 2 होती है। ओवरी के अंदर ओवम यानी कि अंडाणु का निर्माण होता है और ओवरी द्वारा प्रत्येक महीने में ओवन अंडाणु का निर्माण किया जाता है। अंडाशय से 2 महत्वपूर्ण हार्मोन्स का स्रावण होता है। पहला तो है इसमें एस्ट्रोजेन और दूसरा है हमारा प्रोजेस्टेरान। ठीक है, प्रोजेस्टेरान है, ये 2 है हार्मोन्स। तो देखते हैं पहला है जो एस्ट्रोजन में क्या होता है। तो प्राथमिक महिला सेक्स हार्मोन्स है। एस्ट्रोजन का प्राथमिक कार्य महिला माध्यमिक यौन विशेषताओं का विकास है। इनमें स्तनों का विकास होता है, अंडाशय की वृद्धि, मासिक धर्म चक्र का नियमन, योनि का विकास आदि शामिल होता है। दूसरा देखते हैं प्रोजेस्टेरान। ठीक है, प्रोजेस्टेरान देखते हैं इसके अंतर्गत स्त्रियों के शरीर को गर्भधारण के लिए तैयार करता है। आगे देखते हैं अब अंडवाहिनियों के बारे में देखते हैं यहाँ पर। तो अंडवाहिनी या फिलोपियन नलिका की संख्या 2 होती है जो गर्भाशय के ऊपरी भाग के दोनों बगल लगी रहती है। इस नलिका का एक सिरा गर्भाशय से संबंध रखता है और दूसरा सिरा अंडाशय की ओर अंगुलियों के समान झालर बनाता है। इस रचना को फिम्बरी कहा जाता है या कहते हैं। अंडाणु यानी कि ओवम जब अंडाशय से बाहर निकलता है तब वह फिम्बरी द्वारा पकड़ लिया जाता है। इसके बाद अंडाणु फिलोपियन नलिका की गुहा में पहुंच जाता है। फिलोपियन नलिका से अंडाणु गर्भाशय में पहुंचता है। आगे देखते हैं इसमें प्रजनन के दौरान सर्विक्स के द्वारा स्पर्म अंदर प्रवेश करता है और जो फ्लैपियन ट्यूब में जाकर ओवम से मिलता है। अर्थात स्तनधारी में स्पर्म और ओवम के मिलने की क्रिया फ्लैपियन ट्यूब में संपन्न होती है, जिसे फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहा जाता है। तो आगे देखते हैं दोस्तों, हम गर्भाशय देखते हैं इसके अंतर्गत। तो यह एक खोखला एवं पेशीय जनन अंग होता है या जनन अंग है। इसमें जो है निषेचन के उपरांत जायगोट का निर्माण होता है और यह जायगोट यूटेरस की दीवारों से जुड़ जाता है। यूटेरस में ही बच्चों का विकास संबंधी कार्य संपन्न होता है, जिसके उपरांत बच्चे का जन्म होता है। अब देखते हैं यौनि के आधार पर देखते हैं इसमें आगे। तो यौनि की दीवार पेशीय ऊतक की बनी होती है। यौनि का एक सिरा मादा जनन छिद्र के रूप में बाहर खुलता है तथा दूसरा सिरा पीछे की ओर गर्भाशय की ग्रीवा से जुड़ा रहता है। यह सेक्स के दौरान योनि में लिंग को प्रवेश कराने का रास्ता प्रदान करता है और बच्चे को जन्म देने के लिए बर्थ फैलान का कार्य करता है। आगे देखते हैं तो कुंवारी कन्याओं में योनि के मुख पर पतली झिल्ली के समान पर्दा होता है, जिसे हाइमेन कहते हैं। लैंगिक संपर्क, शारीरिक परिश्रम अथवा व्यायाम से यह झिल्ली टूट सकती है। आगे देखते हैं प्रजनन के चरण। तो प्रजनन के जो चरण है वो 6 चरण है। पहला देखते हैं इसमें है युग्मक जनन, दूसरा है हमारा वीर्यरोपण, तीसरा है हमारा निषेचन, चौथा है हमारा युग्मनज निर्माण, 5वां है आरोपण और 6ठा है गर्भकाल। पहला देखते हैं युग्मक जनन। ठीक है, इसमें देखते हैं युग्मक कोशिका का निर्माण होना। मेल में जो है शुक्राणु और फीमेल में जो है अंडाणु होता है दोस्तों।
आगे देखते हैं दूसरा वीर्य रोपण। इसमें क्या है, शुक्राणुओं का नर जनन तंत्र से मादा जनन तंत्र तक पहुंचना। और तीसरा है हमारा निषेचन। यहाँ पर जो स्पर्म और ओवम है, इन दोनों को दोस्तों जब मिलते हैं तो इसे जो है गायमेट कहते हैं, जायमेट कहते हैं। और जब स्पर्म और ओवम ओवम जब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है तो उससे जो बनता है वो जायगोट बनता है हमारा। तो जो चौथा है, जब मिलते हैं स्पर्म और ओवम से फर्टिलाइजेशन होता है तो जायगोट का निर्माण होता है। यहाँ पर युग्मनज का निर्माण होता है। चौथा वाला भी यहाँ पर हो गया हमारा कि चौथा वाला में युग्मनज बनते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों आरोपण। आरोपण क्या है, तो आरोपण प्रजनन का वह भाग है जिसमें भ्रूण गर्भाशय की दीवार में अंतः स्थापित हो जाता है। दूसरा है हमारा उसके आगे गर्भकाल। गर्भकाल क्या है, मादा का गर्भ धारण से लेकर शिशु को जन्म देने की अवधि को कहते हैं गर्भकाल। 9 माह की अवधि होती है दोस्तों। आगे देखते हैं अपरा। अपरा क्या है, अपरा वह अंग है जो गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय में विकसित होता है, जिसके द्वारा गर्भाशय में स्थित भ्रूण के शरीर में ऑक्सीजन और पोषण तत्व पहुंचता रहता है और जिससे भ्रूण की वृद्धि होती रहती है या होती है। आगे देखते हैं अब मासिक धर्म चक्र। 2 पीरियड्स के बीच का समय मासिक धर्म चक्र कहलाता है। इसके सामान्य भाग के रूप में महीने में एक बार महिला की योनि से रक्तस्राव होता है। प्रत्येक महिला में प्रजनन काल में 12 से 13 या 45 से 50 गर्भावस्था को छोड़कर 28 दिनों की अवधि पर गर्भाशय से ब्लड का स्राव होता है। यह 4 से 5 दिन तक चलता रहता है। इसे मासिक धर्म कहा जाता है। आगे देखते हैं इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। तो इससे रिलेटेड जो है थ्योरी से कौन कौन से क्वेश्चन बने थे, किस सेल में दोस्तों कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था देखते हैं और किस में पूछा गया था। तो निम्नलिखित में से कौन सा महिला प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है। ये क्वेश्चन दोस्तों ग्रुप डी 2018 में पूछा गया था। ऑप्शन ए है अंडाशय, बी है गर्भाशय, सी है योनि और डी है शुक्रवाहिका। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, शुक्रवाहिका। अगला क्वेश्चन है, बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है। ऑप्शन ए योनि, बी है गर्भाशय ग्रीवा, सी है अंडाशय और डी है गर्भाशय। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, गर्भाशय होगा। और ये क्वेश्चन दोस्तों KVSPGT 2018 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, मानव में मादा युग्मक, मानव में मादा युग्मक को कहते हैं। ये क्वेश्चन NTPC 2021 में पूछा गया था। ऑप्शन ए है शुक्राणु, बी है अंडाणु, सी है भ्रूण और डी है युग्मनज। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन हमारा इसमें बी सही है। अगला क्वेश्चन है, मादा में निषेचन निम्नलिखित में से किस भाग में होता है। ये क्वेश्चन दोस्तों DSSSB TGT 2019 में पूछा गया था। ऑप्शन ए है डिंबवाही नलिका, बी है गर्भाशय, डी है गर्भाशय ग्रीवा और डी है इसमें यहाँ पर सी रहेगा दोस्तों यहाँ, और डी है उपर्युक्त में से उपर्युक्त में एक से अधिक। तो ऑप्शन हमारा जो सही है वो है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। ये क्वेश्चन दोस्तों SSC 2020 में पूछा गया था। ऑप्शन ए है शुक्राणु, बी है ओवम और सी है हमारा न्यूरॉन्स। तो ऑप्शन हमारा जो सही है वो बी है दोस्तों, ओवम है, ओवम होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मादा जनन कोशिकाएं या अंडे निम्न में से बनते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों CMAT 2021 में पूछा गया था। ऑप्शन ए है अंडाशय, बी है गर्भाशय, सी है गर्भाशय ग्रीवा या फिर डी है योनि। तो ऑप्शन हमारा जो सही है ऑप्शन ए सही है इसमें। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं में मासिक धर्म चक्र का स्थायी रूप से रुक जाना कहलाता है। ये क्वेश्चन दोस्तों ग्रुप डी 2022 में पूछा गया था। ऑप्शन ए है रजोनिवृत्ति और बी है रजोदर्शन, सी है कष्टावर्तव और डी है हमारा रजोरोध। तो ऑप्शन हमारा जो सही है वो है ए रजोनिवृत्ति कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, पहला मासिक चक्र
यौन आरंभ से शुरू होता है और इसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन दोस्तों आरआरबी स्टाफ नर्स 2019 में पूछा गया था। ऑप्शन ए है रजोदर्शन, बी है रजोनिवृत्ति, सी है मिनोस्टार्ट और डी है कोई नहीं। तो ऑप्शन हमारा जो सही है वो ऑप्शन ए सही है हमारा। अगला क्वेश्चन है मासिक धर्म के कारण योनि में रक्त किस कारण बहता है। ये क्वेश्चन दोस्तों बीपीएससी 2020 में पूछा गया था। ऑप्शन ए है शुक्राणु के फटने, बी है अंडाशय के फटने, सी है गर्भाशय की परत के टूटने और डी है योनि की दीवारों के टूटने के कारण। तो ऑप्शन हमारा जो सही है वो सी वाला सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक है। ये क्वेश्चन एसएससी CHSCL 2019 में पूछा गया था। ऑप्शन ए है फ्लोपियन ट्यूब, बी है डिम्ब वाहिनी, सी है प्लेसेंटा और डी है हमारा विल्वी। तो ऑप्शन हमारा जो सही है वो सी सही है, प्लेसेंटा। अगला क्वेश्चन है महिला नसबंदी को क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन आरआरबी JPR स्टाफ नर्स 2018 में पूछा गया था। ऑप्शन ए है सेल्पिंगेक्टोमी और बी है ट्यूबेक्टोमी, सी है हमारा वासेक्टोमी, डी है आर्किडेक्टोमी। तो ऑप्शन हमारा जो सही है वो है बी वाला ट्यूबेक्टोमी सही होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त हुई। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।